अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद हैं आपके अपने चैनल फेथफुल रिफ्लेक्शन पर। आज हम आपके लिए एक निहायत हसीन, ईमान अफरोज और इबरत अंगेज कहानी लाए हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी की दास्तान, जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म, हिकमत, बादशाहत और जिन्नो इंस पर हुकूमत अता फरमाई। ये कहानी आपके ईमान को मजबूत करेगी और दिलों में आजिज़ी पैदा करेगी, लिहाजा आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके वालिद नबी भी थे और बादशाह भी। बचपन से ही सुलेमान अलैहिस्सलाम में गैर मामूली जहानत और अदल का रुझान था। वो अपने वालिद के साथ बैठकर मुकद्दमात सुनते और उनसे फैसले का तरीका सीखते। एक दिन दो औरतें एक बच्चे के मामले पर झगड़ती हुई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। उसी वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, अब्बा जान, अगर इजाजत हो तो मैं फैसला करूं। उन्होंने कहा, बेटा जरूर। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चे को आधा काट दो, दोनों को बराबर हिस्सा मिल जाएगा। ये सुनते ही एक औरत चीख उठी, नहीं, बच्चा दूसरी को दे दो, बस इसे नुकसान न पहुंचाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, यही माँ है। यूं सबने उनकी अक्ल व हिकमत को सलाम किया। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ साथ अजीम बादशाहत अता फरमाई। उनकी सल्तनत जमीन पर सबसे बड़ी थी। इंसान, जिन, परिंदे, हवा सब उनके हुक्म में थे, लेकिन उनके दिल में तकब्बुर का शायबा तक न था। वो हमेशा फरमाते, ये सब मेरे रब का फजल है, ताकि वो आजमाए कि मैं शुक्रगुजार हूं या नाशुक्रा। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर कंट्रोल दिया। जब वो चाहते, हवा उनके तख्त को उठाकर मीलों दूर ले जाती। एक दिन उन्होंने अपनी फौज के साथ सफर का हुक्म दिया। हवा ने तख्त को आहिस्ता आहिस्ता उठाया। परिंदे साया कर रहे थे, जिन्नात सफ़ों में चल रहे थे। ये मंजर एक अजीम बादशाहत का इजहार था, मगर उनके लबों पर शुक्र के कलिमात थे। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज एक वादी से गुजर रही थी। वहां चूंटियों की बड़ी आबादी थी। एक छोटी चूंटी ने आवाज लगाई, ऐ चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान की फौज तुम्हें कुचल ना दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत जिन्नात काम करते थे। कोई समंदरों में गोते लगाकर कीमती मोती निकालता, कोई महल्लात बनाता, कोई बड़े बुत तोड़ने पर मामूर होता। वो फरमाते, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा मैं उसे सख्त सजा दूंगा। उनके हुक्म से जिन्नात जमीन खोदते और किले तामीर करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की जबान भी सिखाई गई थी। वो फरमाते, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। हर रोज परिंदे दरबार में सफ बस्ता बैठते। हुदहुद, बाज, कबूतरों और उकाबों से वो बातचीत करते। ये मंजर देखने वाले हैरान रह जाते। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया, मैं इसे सख्त सजा दूंगा अगर वो कोई उज़र ना लाया। कुछ देर बाद हुदहुद आया, सर झुकाए, अर्ज किया, ए नबी खुदा, मैं ऐसी बात लाया हूं जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा की एक औरत बल्कीस को देखा है जो सूरज की पूजा करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच कहते हो तो मेरा खत ले जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये खत ले जाकर बल्कीस को दे दो और देखो वो क्या जवाब देती है। खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझ पर बरतरी न जताओ, मेरे पास इताअत के साथ आओ। बल्कीस ने खत पढ़ा तो हैरान हुई, ये कौन बादशाह है जो बिस्मिल्लाह से बात शुरू करता है। बिल्कीस ने अपने वजीरों से कहा, ए अहले दरबार, मुझे एक अजीम बादशाह का खत मिला है। वो अल्लाह के नाम से बात करता है।
तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, हम ताकतवर हैं मगर फैसला आपका है। बल्कीस ने सोचा, मैं पहले तोहफा भेजती हूँ, देखती हूँ वो कबूल करता है या नहीं। जब तोहफा आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से खुश करोगे? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तोहफों से बेहतर है। उन्होंने पैगाम दिया, वापस जाओ, मैं एक ऐसा लश्कर लाऊंगा जिसका मुकाबला तुम ना कर सकोगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है जो बल्कीस का तख्त मेरे पास लाए कबल इसके कि वो हाजिर हो? एक ताकतवर जिन बोला, मैं ला सकता हूँ आपके उठने से पहले। फिर एक मोमिन जिन ने कहा, मैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, और तख्त हाजिर था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो आजमाए कि मैं शुक्रगुजार हूं या नाशुक्रा। जब बल्कीस पहुंची, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? वो हैरान होकर बोली, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे शीशे के महल में दाखिल होने को कहा। जब वो दाखिल हुई तो समझा पानी है और अपना लिबास उठा लिया। सुलेमान ने फरमाया, ये महल शीशे का है। बल्कीस शर्मिंदा हुई और बोली, मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ जो सुलेमान का रब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जमीन पर अदल कायम था। उनकी हुकूमत में कोई भूखा न सोता, कोई मजलूम न रहता। जिन, इंसान, हैवान सब इंसाफ से खुश थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अक्सर दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं। उनकी जबान पर हर वक्त जिक्र इलाही जारी रहता। जिसके पास इतनी ताकत हो मगर वो आजिज़ी से झुके, वो ही सच्चा बादशाह होता है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में खड़े थे, असा पर टेक लगाए। जन्नात उनके हुक्म पर काम कर रहे थे, लेकिन वो दरअसल वफात पा चुके थे। जब एक कीड़ा असा को खा गया तो उनका जिस्म गिर पड़ा। तब जन्नात को मालूम हुआ कि वो कब से इंतकाल कर चुके थे। यूं अल्लाह ने दिखाया कि गैब का इल्म सिर्फ उसी के पास है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी में 3 अजीम सबक हैं। शुक्रगुजारी, ताकत मिले तो गुरूर ना करो। अदल, अपने इक़्तिदार को इंसाफ के लिए इस्तेमाल करो। ईमान, हर चीज अल्लाह के हुक्म से है, इंसान महज बंदा है। नाजरीन, ये थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाबरकत जिंदगी की मुकम्मल कहानी। अल्लाह हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। जिंदगी में इल्म, इंसाफ, रहमदिली और शुक्रगुजारी पैदा करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और फेथफुल रिफ्लेक्शन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली ईमान अफरोज कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आप सबको ईमान, इल्म और सुकून क़ल्ब अता फरमाए। आमीन।